नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे। महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों भारत के अंतर्गत जो शोध संस्थान है, जो भी दोस्तों कृषि से संबंधित संस्थान है या फिर जो मुख्यालय है, और दोस्तों पर्यावरण से संबंधित जो भी मुख्यालय है, वो आज अपन क्लियर करने वाले। इस टॉपिक को दोस्तों बड़ी ध्यान और बड़ी शिद्दत के साथ देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनने की जरूर चांसेस रहते हैं। और दोस्तों रफ्तार से पढ़ेंगे अपन, और यहाँ पर एडवांस भी। दोस्तों यहाँ पर कोई एडवांस नहीं है, फिर भी मैं आपके लिए एक टॉपिक बड़ा अच्छे से तैयार करके लेकर आया हूँ, ये वाला। तो ध्यान रखिए दोस्तों। और यहाँ पर एक ही फॉर्मेट से क्वेश्चन बनता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, बस ऐसा ही फॉर्मेट बनता है। या तो राज्य का पूछा जाता है या फिर राज्य में जहाँ पर जो प्रॉपर जगह है वो पूछी जाती है। तो दोस्तों ये होने वाली आपके लिए एग्जाम वाली क्लास। और पहला प्रश्न हर भाई हर बहन आंसर देंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे इस कदर पूछा जा रहा है कि भाई भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है ना, ये कहाँ पर है। बस ऐसा ही क्वेश्चन, इसी प्रकार से क्वेश्चन सारे के सारे होने वाले हैं। ठीक है, चलो। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है ना प्यारे दोस्तों, ये नई दिल्ली में या फिर मुंबई या फिर हैदराबाद या फिर देहरादून। तो राइट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अगर ऐसे ही पूछ लिया जाए कि भाई इसको एक अन्य नाम से, अब जो है अन्य नाम क्या है इसका, तो दोस्तों राजेंद्र कृषि अनुसंधान कह लो या फिर विश्वविद्यालय भी कहा जाता है दोस्तों इसे। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आता है, केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। देखिए दोस्तों, केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय जो है ना, ये कहाँ पर स्थित है, ऐसा क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है। तो राइट आंसर बतलाइए। देखिए तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर नागपुर होगा, या फिर तेलंगाना होगा, या फिर जो है गुजरात होगा, या फिर महाराष्ट्र होगा। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय जो है ना प्यारे दोस्तों, ये आपका नागपुर हो जाएगा। ये केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय नागपुर होगा दोस्तों। और नागपुर दोस्तों क्यों, देखिए नागपुर को दोस्तों अपन क्या कहते हैं, संतरों की नगरी कहते हैं। ठीक है, संतरे नागपुर में अधिक होते हैं, संतरों की नगरी कह लो या फिर अधिक संतरों वाला शहर कह लो। तो दोस्तों इसी प्रकार से अपन भी जो है अपन भी संतरों की नगरी किससे कहते हैं अपने दोस्तों, अपने संतरों की नगरी, या फिर आप कह लीजिएगा अपना नागपुर किससे कहते हैं दोस्तों। कौन कौन बताएंगे? बहुत आसान है। राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है, यहाँ बतलाइएगा ना। चलो अगला प्रश्न है। चलिए तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पर स्थित है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पर स्थित है। रुड़की, मैसूर, या फिर पुणे, या फिर राजमुंद्री। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो प्यारे दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर आप सभी का हो जाएगा कि सर ये तो जो है राजमुंद्री होगा। बिल्कुल दोस्तों, राज कहीं पे मुंद्री भी है, कहीं पे मुद्री भी है, तो एक ही चीज़ हो जाएगी दोस्तों। राजमुंद्री जो है ना, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पर है? तो दोस्तों ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश में है ये केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ पर स्थित है। दुर्गापुर में, या फिर भावनगर में, या कानपुर में, या फिर कटक में। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ना अपने संबंधित है, पर्यावरण से, वानिकी से संबंधित है, इसलिए बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, मोस्ट हो जाते हैं ना। चलिए तो भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान जो है ना प्यारे दोस्तों, ये कानपुर में है। और दोस्तों कानपुर कहाँ पर है दोस्तों, कानपुर कहाँ पर है सभी को पता है ना, कानपुर कहाँ पर है। चलिए तो आगे बढ़ते दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आगे बढ़े दोस्तों, कानपुर सभी को पता है कि सर ये जो है अपना यूपी में है ना। चलो अगला प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है ना, ये कहाँ पर स्थित है। दोस्तों सारे क्वेश्चन अपन इसी प्रकार से क्लियर करेंगे, और इसमें जरूर जो है जहाँ पर मुझे जानकारी वहाँ एडवांस भी देखने वाले। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान दोस्तों, अगर इसकी बात की जाए कि भाई दोस्तों इसकी स्थापना जो है कब की गई, तो दोस्तों 1989 में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, और देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है, देखिए राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है ना, ये कहाँ पर है, ये आपका करनाल में। ठीक है, तो करनाल कहाँ पर है प्यारे दोस्तों, करनाल है जो हरियाणा में। ठीक है, कहाँ पर है, हरियाणा में। तो ए ऑप्शन जो है लॉक हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन को सही करेंगे आप, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में। और दोस्तों इसको जो है ना मानद विश्वविद्यालय द्वारा इसको दर्जा दिया गया था, मानद विश्वविद्यालय के द्वारा इसको दर्जा भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान जो है ना, ये कहाँ पर स्थित है।
देखिए प्यारे दोस्तों, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान जो है ना ये कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में, चेन्नई में, या फिर लखनऊ में, या फिर पणजी में? तो राइट आंसर बहुत आसान है दोस्तों, बहुत आसान है, चेन्नई हो जाएगा। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान जो है ना ये चेन्नई है दोस्तों। और चेन्नई कहाँ पर है ये कौन नहीं जानते साहब, है ना, कौन नहीं जानते। चलिए तो आगे बढ़े दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न आता है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये प्रश्न केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है ना ये कहाँ पर स्थित है। अगर पूछ लिया जाए कि भाई इसका उद्घाटन या फिर इसका लोकार्पण कब किया गया, तो दोस्तों जनवरी में किया गया। अरे भैया कौन सी जनवरी? तो दोस्तों ध्यान रखियो 1951 में, ठीक है, जनवरी 1951 में इसका जो है उद्घाटन किया गया। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये मेरे दोस्तों आपका लखनऊ में है। कहाँ पर है प्यारे दोस्तों? लखनऊ में, ठीक है। और इसका जो उद्घाटन किया ना जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही किया गया है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही किया गया था। तो मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखियो। अब अपन आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है, ठीक है। और भी कहीं ना कहीं बनाए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो पुराना और वो है जो लखनऊ है, ठीक है। चलो तो देखिए दोस्तों, अगला कि भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान जो है ना ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए दोस्तों, वैसे स्थापना की बात करें ना, सर्वप्रथम स्थापना की, तो दोस्तों पुणे में इसकी स्थापना कर दी थी। कहाँ पे? पुणे में इसकी स्थापना कर दी थी आपने 1844 में। कब? 1844 में। लेकिन यहाँ से दोस्तों स्थानांतरित किया गया और नाम भी बदला गया दोस्तों। 1875 में नई दिल्ली लेके गए, 1875 में नई दिल्ली लेकर गए, ठीक है। और नई दिल्ली में क्या नाम रखा गया दोस्तों? नई दिल्ली में रखा गया मौसम सर्वेक्षण अनुसंधान, ठीक है, मौसम सर्वेक्षण अनुसंधान। तो दोस्तों ये चीज़ें आपके लिए आपको ध्यान रखनी है। अब मैं आपको ले चलूँगा आगे, ठीक है। तो सही आंसर होगा दोस्तों नई दिल्ली। बी ऑप्शन बताने वाले हर भाई हर बहन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रमन अनुसंधान संस्थान जो है ना ये कहाँ पर स्थित है? रमन अनुसंधान संस्थान दोस्तों, इसका नाम है रमन, ठीक है, रमन उसका नाम है, कोई है जो बिल्कुल कोई घास या फसल नहीं है जो है ना। तो रमन, देखिए दोस्तों, रमन किस व्यक्ति के नाम पे रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों देखिए, CV रमन ने इसकी क्या की थी? स्थापना की थी। किसने? भारतीय वैज्ञानिक हुए थे ना दोस्तों, CV रमन। आप कहेंगे सर CV रमन मतलब कि, दोस्तों CV रमन मतलब कि चंद्रशेखर वेंकट रमन, ठीक है। चलो तो ये चीज़ें याद रखेंगे। और दोस्तों देखिए, इन्होंने कही थी लगभग 1948 1950 के बीच में, ठीक है, 48-1950 के बीच में की थी रमन अनुसंधान संस्थान की स्थापना। मतलब कि दोस्तों RRI मतलब समझ गए ना, RRI। दोस्तों देखिए ये चीज़ें ध्यान रखना, कभी इंग्लिश में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। बाकी ये जो है कहाँ पे दोस्तों, ये आपका बेंगलुरु में। कहाँ पर प्यारे दोस्तों? बेंगलुरु में। बेंगलुरु कहाँ पे सभी को पता है, ठीक है। तो ये बेंगलुरु में स्थित है रमन अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? देखिए दोस्तों, नंबर 10 में ये पूछा जा रहा है आपसे, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? जमशेदपुर में, जलगोड़ा में, भावनगर में, या चंडीगढ़ में? तो राष्ट्रीय धातु विश्वविद्यालय धातु प्रयोगशाला पूछा है ना, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ए ऑप्शन होगा, जमशेदपुर। और दोस्तों ये जमशेदपुर कहाँ पर पड़ता है? ये साहब झारखंड में पड़ता है। और मैं एक चीज़ और बता दूं, झारखंड का इसे टाटा नगर भी कहते हैं, झारखंड का इसे टाटा नगर कहा जाता है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है। और दोस्तों इसके उद्घाटन की बात कर लेते हैं तो 1950 में इसका उद्घाटन होता है, ठीक है, 1950 में, ठीक है। अगर दोस्तों आप लिख रहे हैं तो वन लाइनर में लिख सकते हैं कि राष्ट्रीय धातु विज्ञान विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ पर है? तो दोस्तों जमशेदपुर में। आगे लिख दीजिएगा स्थापना वर्ष दोस्तों 1950, और झारखंड में है दोस्तों, ठीक है। और ये झारखंड में भी कहाँ पर है प्यारे दोस्तों? ये बर्मा, जमशेदपुर में भी कहाँ पर है? बर्मा माइंस क्षेत्र में, बर्मा माइंस क्षेत्र में। तो ऐसा प्रश्न जो अगर पूछ भी लिया जाए ना तो ध्यान रखियो, ठीक है। आगे बढ़ूं, अगला प्रश्न आता है, कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान जो है ना ये कहाँ पर स्थित है? देखिए दोस्तों, कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पर स्थित है? रुड़की में है, अहमदाबाद में है, जलाहली में है,
या फिर कानपुर में है। तो यहाँ पर दोस्तों कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कितना आसान हो सकता है, क्योंकि दोस्तों भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं दोस्तों, तो इसी को कहते हैं अहमदाबाद को। तो आसान क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। और अपने राजस्थान का किसे कहते हैं प्यारे दोस्तों, भीलवाड़ा को कहते हैं राजस्थान के मैनचेस्टर, और दोस्तों नवीन भिवाड़ी को। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आप सभी को ध्यान है। आगे बढ़ूँ, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान जो है ना ये कहाँ पर स्थित है भाई साहब। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान जो है ना कहाँ पर स्थित है दोस्तों। इसका मतलब कि उद्देश्य क्या होता है, इस संस्थान का उद्देश्य ये होता है कि मतलब विज्ञान के क्षेत्र में जो जो अनुसंधान होते हैं उसको शुरू करना, उसमें जो है सहायता प्रदान करना, मतलब कि उसको प्रोत्साहन देना है ना, मार्गदर्शन करना, या फिर कोई भी चीज़ें समन्वित करना, कोई भी कार्य वगैरह, तो ये कार्य इसका है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों राइट आंसर आप सभी का होगा हो जाएगा यहाँ पे नई दिल्ली। क्या हो जाएगा, नई दिल्ली। बोले सर इसका स्थापना, तो दोस्तों 1981 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, 1981 में। ठीक है, तो ध्यान रखियो नई दिल्ली में है ये राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान। आगे बढ़ूं, चलो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है। देखिए दोस्तों भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है ये कहां पर स्थित है, तो मुंबई ऑप्शन है, ऑप्शन दुर्गापुर भी है, ऑप्शन शिमला भी है, ऑप्शन खड़कवासला भी है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है, तो देखिए दोस्तों ये मुंबई में आपका, ठीक है, कहाँ पर है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है ना ये मुंबई में। दोस्तों देखिए अगर बात करें ना, देखिए दोस्तों ये जो है ना पहले तो क्या था, पहले तो ये था परमाणु ऊर्जा संस्थान, इसका नाम था। क्या था, परमाणु ऊर्जा संस्थान इसका नाम था। उसका नाम वापस से पुनर्गठित किया या पुनर्निर्मित कह सकते, पुनर्निर्मित किया कब, 1967 में। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, जनवरी 1967। ठीक है, इसमें क्या क्या इसका नाम पुनर्निर्मित किया गया और नाम रखा गया भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखने योग्य है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, कई बार बतला चुका हूँ आपको, कई बार बता चुका हूँ है ना, तो राइट आंसर भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो है ना ये कहाँ पर स्थित है, तो देहरादून होगा या धनबाद या फिर गांधीनगर या मुंबई। दोस्तों कितनी बार बताया होगा मैंने आपको, राइट आंसर जो होगा ना वो क्या हो जाएगा, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान दोस्तों देहरादून है। वनों का नगर दोस्तों इसे कहते हैं अपन, वनों का नगर अपन कहते हैं इसे। इसे दोस्तों अपन जो है लीची नगर भी कहते हैं, लीची नगर भी कहते हैं। और दोस्तों इसे ही अपन वन, इसी में दोस्तों वन अनुसंधान संस्थान है। क्या है, वन अनुसंधान संस्थान है दोस्तों, ये चीज़ भी ध्यान रखियो। अब मैं आपको आगे ले चलूँ और अगला प्रश्न आ जाता है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान मेरे दोस्तों आप समझ गए क्या, एम्स। ठीक है, AIIMS। ठीक है, तो देखिए इसका जो मुख्यालय है ना वो कहाँ पर स्थित है, मुख्यालय पूछा जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो मुख्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों, संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो कोलकाता होगा, जलगोड़ा होगा, नई दिल्ली होगा या फिर मुंबई होगा। तो दोस्तों एम्स मतलब कि क्या होता है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है ना, यही होता है ना, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ तो है जो ऐसे आ गया। ठीक है, और मेडिकल और साइंस यही होगा। ठीक है, तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान हिंदी में बात कर सकते हैं, तो कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ये आपका नई दिल्ली में स्थित है इसका मुख्यालय। ठीक है, चलो अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों इसमें जो लक्ष्य है ना 2022 तक जो लक्ष्य रखा गया है ना 2022 तक, ऑल जो हर राज्य में ये एम्स होना चाहिए, ऐसा लक्ष्य गवर्नमेंट द्वारा रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर स्थित है। देखिए दोस्तों जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राइट आंसर बतलाइएगा। TTFR है ना, यही होगा, TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, TIFR। दोस्तों अगर ऐसा भी प्रश्न कर लिया जाए तो राइट आंसर देखिए अहमदाबाद होगा या फिर हैदराबाद होगा या कोलकाता होगा या फिर मुंबई होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा मुंबई। क्या हो जाएगा, मुंबई। मुंबई में कहाँ पे दोस्तों, ये कोलाबा क्षेत्र में, मुंबई के कोलाबा क्षेत्र में ये संस्थान जो रिसर्च जो है ये मुख्यालय है दोस्तों। और इसका मुख्य तो जो है ना कार्य वगैरह, ये प्राकृतिक विज्ञान है, गणित में भी कार्य, और दोस्तों कंप्यूटर विज्ञान में भी, ये मतलब अनुसंधान कार्य इसके होते रहते हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल के। ठीक है, तो मोस्ट क्वेश्चन है ये भी। अगला प्रश्न, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ पर स्थित है।
इसका मुख्यालय कहाँ पर है? देखिए दोस्तों, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ पर स्थित है या फिर इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो अगर ऐसा प्रश्न कर लिया जाए तो पुणे करेंगे या नागपुर करेंगे या फिर जो है मैसूर करेंगे या फिर शिमला करेंगे? कौन सा आंसर राइट होगा दोस्तों? जल्दी आंसर बताइए। ए ऑप्शन को अपन लॉक करेंगे। बोले सर ए ऑप्शन बिल्कुल हाँ। तो देखिए ये नासिक रोड पर स्थित है दोस्तों। कहाँ पर है? नासिक रोड पर पुणे में स्थित है ये इंडियन सिक्योरिटी प्रेस का मुख्यालय। मोस्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ूं क्या? अगला प्रश्न आ जाता है दोस्तों। इसी प्रकार से ज़्यादा क्वेश्चन दोस्तों नहीं लिए मैंने, आप कन्फ्यूज ना होंगे वैसे, ठीक है। अगर आप वन लाइनर में ऐसे लिखते हैं ना तो आप याद कर लेंगे बिल्कुल, वैसे इतना कोई टफ नहीं है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? देखिए दोस्तों, ज़्यादा आपको याद करने नहीं है। पुणे याद कर लिए, कोलकाता है, मुंबई है, नई दिल्ली है, ठीक है। तो ये ऐसे जो है 4-5 जो है शहर याद कर लीजिएगा, यहीं पर है, ज़्यादा कहीं दूर नहीं है ना। तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो है ना कहाँ पर स्थित है? मैसूर या फिर दुर्गापुर या कानपुर या फिर नागपुर? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये आपका मैसूर में है। अब आप कहेंगे सर स्थापना, तो दोस्तों 1942 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। और दोस्तों मैसूर कहाँ पर है? मैसूर प्यारे दोस्तों कर्नाटक में है ना, बहुत ही आसान है, ये तो कर्नाटक में है मैसूर। अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न इस कदर आ रहा है कि केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? देखिए दोस्तों, जो केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान जो है ना ये कहाँ पर स्थित है? भावनगर में या देहरादून में या रुड़की में या फिर गांधीनगर? केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर भावनगर नहीं होगा, न कि आपका देहरादून होगा। राइट आंसर तो दोस्तों रुड़की ही होगा। अब ये रुड़की कहाँ पर पड़ता है मेरे दोस्तों? ये धनबाद या फिर कह लो आप हैदराबाद कह लो, ठीक है। तो हैदराबाद के अंतर्गत दोस्तों ये पड़ता है, ठीक है। रुड़की जो है हैदराबाद के अंतर्गत पड़ता है दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखियो, सॉरी हैदराबाद नहीं, ये आपका होगा उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है। रुड़की कहाँ पर पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है दोस्तों। और रुड़की का जो जिला है वो दोस्तों हरिद्वार है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ पर है? रुड़की कहाँ पर है दोस्तों? उत्तराखंड में, ध्यान रखियो, ठीक है। चले आगे बढ़े क्या? चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। और अगला प्रश्न आता है, केंद्रीय कांच एवं मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो कार्य होता है दोस्तों क्या होता है? देखिए केंद्रीय कांच एवं मृत्तिका अनुसंधान संस्थान जो कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, कोलकाता या गुलमर्ग या फिर करनाल? तो दोस्तों देखिए इसकी स्थापना की बात करें तो 1950 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। और इसका जो उद्देश्य होता है दोस्तों, मतलब कि कांच है, सिरामिक की है और इसी से संबंधित जो भी पदार्थ होते हैं ना उसका दोस्तों जैसे कि अनुसंधान करना या फिर विकास वगैरह करना, उसके संदर्भ में जो भी करना है ना। तो ध्यान रखियो, यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल में इनमें से दोस्तों कोलकाता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल हो जाएगा कोलकाता। ध्यान रखियो दोस्तों, कभी कभी ऊपरी लेवल से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से राज्य में ना, तो इसके बारे में भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आ जाता है कि केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पर स्थित है? कराईकुड़ी होगा या फिर कासरगोड होगा या फिर जो है हैदराबाद होगा या फिर खड़कवासला होगा? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान जो है ना ये कराईकुड़ी हो जाएगा। कराईकुड़ी जो है ना दोस्तों ये चेन्नई में आती है। कौन कहाँ पे आती है? चेन्नई में। अब चेन्नई कहाँ पर है ये तो सभी को पता है सर, ये जो है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में ना। चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग। देखिए दोस्तों ये टॉपिक आपके लिए अलग ही लेकर आया हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, है ना। आप की डिमांड पर मैं टॉपिक वाइज आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये संस्थान सारे इकट्ठे करके लेकर आया हूँ दोस्तों, मेहनत भी लगी होगी तो ध्यानपूर्वक देखना है आपको लास्ट तक, है ना। चलिए तो केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? शिमला, जलगोड़ा, दुर्गापुर या फिर धनबाद? तो राइट आंसर यहाँ पर दोस्तों आपका होगा दुर्गापुर। क्या हो जाएगा? दुर्गापुर। कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? वर्धमान जिले में पड़ता है, पश्चिम वर्धमान जिले में, मतलब कि पश्चिम बंगाल राज्य में पड़ता है। तो इसी ऑप्शन को लॉक किया जाएगा दोस्तों, दुर्गापुर, ठीक है। एक अपना दुर्गापुरा है दोस्तों, दुर्गापुरा वो कहाँ पर पड़ता है? वो जयपुर में पड़ता है, ध्यान रखियो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए केंद्रीय नमक व समुद्र रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद में है या जमशेदपुर में है या लखनऊ में है या फिर भावनगर में है? मोस्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
तो राइट आंसर केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान जो है ना वो आपका भावनगर में दोस्तों, क्या कहाँ पे है, भावनगर में। ठीक है, डी ऑप्शन को लॉक किया जाएगा। अच्छा दोस्तों, एक और चीज़ जो है आपको पूछ ली जाए, इसका जो है मतलब कि अलग से जैसे कि इंग्लिश में पूछ ले जाए तो क्या नाम है दोस्तों, भावनगर कहाँ पे, ये तो ध्यान ही है कि भाई ये गुजरात में एक भावनगर। ठीक है, स्थापना की बात करें 1956 में इसकी स्थापना हुई थी, ये चीज़ें ध्यान रखियो, 1956 में गुजरात में भावनगर है। ठीक है, और दोस्तों इसको जो इंग्लिश में अपन कहेंगे सेंट्रल, ठीक है, साल्ट एंड मरीन केमिकल्स रिसर्च है ना, यही कहेंगे दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, रिसर्च इंस्टीट्यूट कह देंगे। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आता है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कहाँ पर स्थित है। देखिए दोस्तों, ध्यानपूर्वक यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कहाँ पर स्थित है, ऐसा क्वेश्चन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य दोस्तों क्या होता है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का मतलब कि राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास करना, उसका रख रखाव करना, उसका प्रबंधन करना, मैनेज करना। तो दोस्तों ये कार्य जो होता है, ये उद्देश्य जो होता है, ये किसका है, ये प्यारे दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का होता है। ठीक है, अब इसी के अंतर्गत बात करें तो 1995 में इसका कार्य शुरू हुआ था दोस्तों। अगर पूछा जाए इससे पहले दोस्तों इसको स्थापित कर दिया, लेकिन कार्य की बात करें तो दोस्तों जनवरी 1995 में इसका प्रबंधन कार्य जो है मतलब कि पूर्ण रूप से औपचारिक रूप से कार्य शुरू किया था। ठीक है, जो कि जैसे कि कमेटी वगैरह बनाकर। ठीक है ना, चले तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण दोस्तों, ए ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा, नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान जो है ना ये कहाँ पर स्थित है ना। तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पर स्थित है, कोलकाता में है या फिर जलाहली में है या फिर मुंबई में है या फिर हैदराबाद में है। तो कोलकाता होगा, जलाहली होगा या मुंबई होगा या फिर हैदराबाद होगा। अच्छा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान जो है ना मेरे दोस्तों ये हैदराबाद में है। कहाँ पर है, हैदराबाद में। ठीक है, और दोस्तों हैदराबाद में इसकी स्थापना होती है 1961 में। आप कहेंगे सर इसका कार्य, तो दोस्तों इसका कार्य देखिए जैसे कि प्राकृतिक संसाधन विषयों से संबंधित यही कार्य, प्राकृतिक संसाधन दोस्तों जैसे कि भूकंप है। ठीक है, देखिए भू भौतिकी है। ठीक है, और भू पर्यावरण के अध्ययन वगैरह है। तो ये सारा काम जो है इसका राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान के अंतर्गत आता है, जो कि 1961 में इसकी स्थापना हुई, हैदराबाद में हुई। समझ गए। चलो अगला प्रश्न आता है, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान। ये क्वेश्चन दोस्तों अपन पढ़ चुके पहले भी, क्या अपन पढ़ चुके हैं पहले भी इस क्वेश्चन को। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो राइट आंसर जो है लखनऊ होगा या देहरादून या फिर शिमला या फिर कासरगोड। तो राइट आंसर दोस्तों केंद्रीय नारियल अनुसंधान जो है ना आपको याद होगा ये तमिलनाडु में दोस्तों। कहाँ पर है, तमिलनाडु में। ठीक है, तो कासरगोड हो जाएगा राइट आंसर। बिल्कुल डी ऑप्शन बताने वाले हर भाई हर बहन का हो जाएगा कासरगोड कह लो दोस्तों, या फिर अगर क्वेश्चन ऐसा भी कर लिया जाए कयाकुलम भी कर लिया जा सकता है। ठीक है, कयाकुलम भी ऑप्शन दे दिया जाए तो कयाकुलम करना है दोस्तों, क्योंकि कासरगोड कयाकुलम के अंतर्गत ही आता है। देखिए कासरगोड जो है कासरगोड के अंतर्गत कयाकुलम आता है। ठीक है, और दोस्तों ये तमिलनाडु में है। ठीक है, ध्यान रखियो, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मैंने आपसे कल यही पूछा था ना कि भाई आलू अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पर स्थित है। ठीक है, जिसकी नस्ल दोस्तों कुफरी अपने पढ़ा था। ठीक है, तो राइट आंसर केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान दोस्तों। जैसे कि मैं आपसे बात करूं CPRI मतलब कि CPRI मतलब सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। ये प्यारे दोस्तों कहाँ पर है, पुणे में नहीं है, करनाल में भी नहीं है, शिमला में है। कहाँ पर है, शिमला में है। राइट आंसर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लॉक कीजिएगा, शिमला के साथ जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलो बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर स्थित है। देखिए दोस्तों, दृष्टि विकलांग हेतु जो राष्ट्रीय संस्थान है ना, या फिर आप कह सकते हैं मतलब कि आप कह सकते हैं कि भाई जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ पर है। तो देहरादून होगा या धनबाद होगा या कोलकाता होगा या फिर जो है लखनऊ होगा। राइट आंसर बताइए दोस्तों, जल्दी से आंसर बताइए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ये भी दोस्तों बिल्कुल दृष्टि विकलांग जो राष्ट्रीय संस्थान है ना, ये भी आपका देहरादून में दोस्तों। ठीक है, कहाँ पर है, देहरादून में है प्यारे दोस्तों। और देहरादून के बारे में एक और क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, जिसका आंसर भी आपको देना है 12 के, है ना। चले तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये प्रश्न ये पूछा जा रहा है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र जो है ये कहाँ पर स्थित है। दोस्तों मैं आपसे बात करूँ पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।
ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसकी स्थापना की बात करें तो 1983 में इसकी स्थापना होती है दोस्तों, क्या 1983 में, ठीक है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र, तो मेरे दोस्तों राइट आंसर होगा आपका बेंगलुरु। बेंगलुरु दोस्तों कर्नाटक में, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, इसको लॉक कीजिएगा। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में 1983 में स्थापना की थी इसकी। अगला प्रश्न आता है, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? इससे आसान कुछ हो नहीं सकता, है ना, इससे आसान कुछ हो नहीं सकता दोस्तों। और यहाँ पे अपनी जो वनों की जो रिपोर्ट आती है ना दोस्तों हर साल, वो यहीं से आती है दोस्तों, वनों की रिपोर्ट। इसके आधार पर अपन वनों की स्थिति पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भावनगर, देहरादून और नई दिल्ली और ट्राम्बे। तो यहाँ पर कोई गलत नहीं करियो। तो देखिए दोस्तों, इसका जो प्राचीन नाम था, पुराना नाम जो था ना, वो था इम्पीरियल, ठीक है, इम्पीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट, इम्पीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखना कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों 1906 में हुई थी, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसका नाम जो बदला गया, नाम कब बदला गया? तो दोस्तों ये जो केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान किया गया ना, ये 1921 में इसका नाम बदला गया। तो दोस्तों देहरादून है, सभी कर रहे हैं सर यहाँ पे, तो देहरादून हो जाएगा कि सर उत्तराखंड होगा ही होगा, बिल्कुल। इसी को दोस्तों वनों का नगर कहा जाता है। तो ध्यान रखियो, इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट नाम से ये पहले 1906 में स्थापित हुआ, लेकिन इसका नाम केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान रख के जो है 1921 में रखा गया। तो दोस्तों ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला प्रश्न आता है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है ना, ये कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का जो मुख्यालय है ना, ये कहाँ पर स्थित है? दोस्तों क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, बैरकपुर नहीं होगा, कटक हो जाएगा राइट आंसर। कटक जो है ये कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? ये उड़ीसा में पड़ता है। आप कहेंगे सर जो कटक जो है ये महानदी के किनारे वही वाला क्या? हाँ जी, महानदी के किनारे बसा नगर वही जो है दोस्तों कटक है आपका राइट आंसर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है। अब मैं आपको ले चलूँगा आगे और अगला प्रश्न दिखाऊंगा। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में है, ठीक है। चलो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय जो है ना, ये कहाँ पर स्थित है? भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय तो कहाँ स्थित है दोस्तों? लखनऊ में, देहरादून में है, हैदराबाद में या फिर उत्तराखंड में? अब एक लास्ट क्वेश्चन और रहेगा, बस इससे आगे अपन आज की क्लास को एंड करते हैं। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय जो है ये कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर दोस्तों होगा ना इसमें आपका ए ऑप्शन होगा, लखनऊ दोस्तों। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। लेकिन दोस्तों एक क्वेश्चन और आ जाता है आपके लिए, प्रजनन केंद्र, गन्ना प्रजनन केंद्र, एक और क्वेश्चन आ जाता है जो कि दोस्तों वो कहाँ पर है? कोयम्बटूर में। कहाँ पर है? कोयम्बटूर में दोस्तों। ये चीज़ भी ध्यान रखियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। चलो अब लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पे, राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय जो है ना वो कहाँ पर है? आसान है साहब, बहुत आसान है। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र का जो मुख्यालय है ना वो कहाँ पर स्थित है? नागपुर नहीं होगा, रायपुर नहीं होगा, नागपुर नहीं होगा, कोलकाता भी नहीं होगा दोस्तों, जोरहट हो जाएगा। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय जोरहट असम में है दोस्तों। कहाँ पर है? आसाम में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। और आसाम में सर्वाधिक जो सबसे अच्छी किस्म की जो चाय होती है ना दोस्तों, दार्जिलिंग में होती है, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ें तो आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। कल मैंने आपसे एक प्रश्न किया था, उसका आंसर देना है। और आपने क्लास कैडी लगी दोस्तों जरूर बताइए, जो बाहर आने कमेंट करना जरूर बताइए, जो मन ध्यान पड़े कि आपने क्लास कैडी लगी और कैडी नहीं लगी, है नहीं। उम्मीद करूँगा कि आपने क्लास बड़ी छोकी और बड़ी फूटी लगी वाला, है नहीं। चलो बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों, कल मैंने आपसे एक प्रश्न किया जिसका आंसर आप आज के लिए लेकर आए हूँ। रोज़ जो है भूल ही जाता हूँ दोस्तों। कल के प्रश्न का आंसर जो है CRPF, मतलब कि केंद्रीय सेंट्रल पुलिस बल, जिसकी दोस्तों 1939 में स्थापना होती है। इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में। बस इतना सा आपको याद रखना है ना, ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। ऊपरी लेवल से भी क्वेश्चन बनाना तो अपने लिए तो जयराम जी की हो सकती है ना, तो ध्यान रखिए। CRPF केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जो है 1939 में स्थापना हुई, नई दिल्ली में मुख्यालय है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आज का प्रश्न है, इसका आंसर आपको देना बाहर आके। मैं आपके लिए ऑप्शन लेकर आया हूँ, आप कंफ्यूज होते हैं, आप आंसर ज़्यादा नहीं देते हैं, इसलिए मैं आपके लिए ये ऑप्शन लेकर आ गया हूँ कि प्रथम जो बोलती फिल्म थी ना वो कौन सी थी। देखिए दोस्तों, जो प्रथम बोलती फिल्म थी ना
बोलती फिल्म, ठीक है। मूव फिल्म अलग थी दोस्तों, जो कि अलग अलग सारी फिल्में अलग अलग थी। बोलती फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी, या फिर झांसी की रानी थी, आलम आरा थी, माय डियर कुट्टी चाटन थी, कौन सी थी दोस्तों, ये आपको बताना है। बाहर आके कमेंट सेक्शन में बताना है, वेट करूंगा आपका, है ना। जल्दी बताइए दोस्तों, बाहर आके कमेंट सेक्शन में। उम्मीद करूंगा दोस्तों क्लास आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक वाइक कर लेना, हो सके तो, नहीं तो कोई बात नहीं, रहने देना, ठीक है। लेकिन आपका समय खराब ना होना चाहिए। तो दोस्तों और अगर आप पहली बार है चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करना भी क्यों बनता है, जब आप डेली क्लास लेते हैं। डेली क्लास नहीं लेते हैं तो साहब उतना जो है अपन बात करें औचित्यपूर्ण नहीं रहेगा, महत्वपूर्ण नहीं रहेगा। अगर आप सब्सक्राइब करते तो डेली क्लास अटेंड करें। सुबह 9 बजे क्लास होती है दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद 6 बजे शाम के टाइम क्लास होती है, और दोस्तों रात्रि 8:40 पर क्लास होती है। तो ये सारा शेड्यूल फिलहाल चल रहा है, ठीक है। तो इस शेड्यूल के रूप में आप भी अपनी जो है स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं हमारे साथ मिलके। दोस्तों आप सभी का आभार, सभी का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। शेयरिंग अगर हो सके तो कर लियो, उसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। सभी का आभार, सभी का धन्यवाद।